नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल का पहला गणेश चतुर्थी व्रत जो कि 10 जनवरी को यानी माघ मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, तो जो कि 10 जनवरी को पड़ रहा है। तो यह व्रत मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो 10 जनवरी को 12 बजे से शुरू हो रही है तिथि और 11 जनवरी को दोपहर 2:31 तक रहेगी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी, पूजा का सही विधि या तरीका क्या है। सर्वप्रथम आपको एक पटा या चौकी रख लेनी है और घर को पहले एक दिन पहले साफ कर लेना है। उसके बाद आपको शिव परिवार की कोई भी एक फ़ोटो या मूर्ति ले लीजिए और गणेश जी की भी आप स्थापना कर दें। अब उसके बाद मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो कलश के लिए आपको पीतल या तावे या मिट्टी का भी लोटे का आप कलश बना सकते हो। उसमें आपको सबसे पहले शुद्ध जल डालना है, उस पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर 5 चीज़ें कुछ भी डाल देनी है, जैसे फूल है और हल्दी है, सुपारी है, एक सिक्का है, ये सारी चीज़ें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ले लेनी है आम की टेरी, जो कि आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप पान के पत्ते को भी बना सकते हो, उस पर आप ओम भी बना सकते हैं, स्वस्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे कुमकुम और हल्दी लगा सकते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना के बाद मैंने उस पर रख दिया थोड़ा सा 1 कटोरी पर अक्षत। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना करना है। कई लोग इस पर श्रीफल भी रख देते हैं। उसके बाद आपके पास छोटी सी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा हो तो उसको स्थापित कर दीजिए, क्योंकि इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको तिलवा चौथ के दिन गणेश जी की पूजन करना होता है। उसके बाद मेरे पास छोटी सी कृष्ण गणेश जी और लक्ष्मी जी की छोटी सी चांदी की मूर्ति है, वो भी मैंने रख लिया है। उसके बाद हमें कर देना है दीपक स्थापित। तो दीपक के लिए भी मैंने, या फिर आप अक्षत थोड़ा सा रख सकते हैं। ऐसे आपको खाली किसी को भी स्थान बिना दिए आपको कुछ भी नहीं रखना है। और अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो इस तरह से आप मौली लपेट कर भी सुपारी पे बना सकते हो। तो मैंने दीपक घी का जला दिया है और अभी ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको काले तिल, क्योंकि इस दिन तिलवा चौथ है। तो तिलवा चौथ के दिन आपको काले तिल आवश्यक रहता है, इसी का पूजन किया जाता है। तो काले तिल मैंने एक प्लेट पर ले लिया। इसको क्या करना है, आपको रात भर ढक कर रख देना है। और ये पहाड़ कहलाता है, जो कि आपको अपने पुत्र से सुबह कटवाना होता। कहते हैं कि ये जितना आप एक सिक्के से इसे कटवाना होता है। तो ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। सभी जगह का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। सभी के यहाँ का पूजन करने का भी तरीका अलग रहता है। तो आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कैसे पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे पूजन किया जाता है हम वो आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद आपको सबको स्नान करा देना है शुद्ध जल से। और उसके बाद आपको फूल हल्दी कुमकुम लगा देना। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद आपको अक्षत डाल देना है। उसके बाद मैं वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर रही हूँ। और अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने कलावा चढ़ाया है। उसके साथ साथ आपने जो भी फूल लिए हैं वो फूल चढ़ा देना है। और गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि गणेश जी को जब भी पूजन होता है तो दुर्वा ज़रूर चढ़ाया जाता है, बट तुलसी आपको इस दिन नहीं चढ़ाना है। तो मैंने सभी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है और फूल चढ़ा दिया है। तो इस तरह से जो भी, और आप भगवान भोलेनाथ को भी रखे हैं तो आप चाहो तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं, जो भी आपके पास हो, ऐसा नहीं है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जो आपको मिले वो आप चढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको यही फल या फूल चढ़ाना है। उसके बाद आपको इस दिन तिल के लड्डू ज़रूर बनाना है। तिल के लड्डू नहीं बना सकते तो आप गुड़ तिल मिलाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैं धूप अर्पित कर रही हूँ, तो धूप लगा दूँगी। तो इस तरह से आपको भगवान संकष्टी चतुर्थी, तिलवा चौथ, जिसे बहुला चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आपको इनका पूजन करना है। पूजन के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया। नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इस चैनल पर मैं आप सबको केवल पूजा पाठ से जुड़ी ही जानकारियाँ लाती हूँ, वीडियो लाती हूँ। अभी आपको हवन इस दिन ज़रूर करना है। तो ये दुर्वा मैंने नहीं चढ़ाया था, तो मैं अभी दुर्वा चढ़ा कर बता रही हूँ कि दुर्वा ज़रूर आपको चढ़ाना है गणेश जी को। उसके साथ साथ आप के पास अगर लकड़ी है तो आप आम की लकड़ी का, या फिर आप गाय के गोबर के उपले जो बनते हैं
से आप हवन करिए, नहीं है तो आप जो नारियल है नारियल के छिलके से भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने अभी हवन जला लिया है और हवन आपको घी, गुड़ और तिल मिलाकर करना है। और आप अगर आपके पास हवन सामग्री है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन तिल का ज़रूर आपको हवन करना है। तो ये मैंने हवन करने के लिए हवन कुंडी पर हवन गाय के गोबर के उपले का हवन कर रही हूँ। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि इस दिन आपको कुछ भी खाना मतलब निराहार रहना है। फल फूल में आपको फलाहार में क्या क्या खाना है, तो इस दिन काची बनती है जो कि सिंघाड़े के आटे की बनती है, और सकला कहलाता है, शकरकंद कहलाता है, जिसे स्वीट पोटैटो भी लोग कहते हैं, तो वो खाते हैं। और साबूदाने की खीर खाते हैं। बट इस दिन आपको कुछ भी खाने जो घर में आप रोज़ प्रतिदिन खाना खाते हो वो नहीं खाना है, आपको फलाहार ही करना है। तो अभी मैंने हवन करके आप सबको दिखा दिया है, तो इस तरह आपको हवन करना है। इसके साथ साथ आपको आज के दिन चांद की पूजा की जाती है। जैसे कि आपको आप करवा चौथ के दिन बिना चांद की पूजा के पूजन अधूरा रहता है, इसी प्रकार आपको इस दिन भी बिना चांद के पूजन के आपका ये व्रत या पूजा पूरी संपन्न नहीं मानी जाती है। तो चंद्रोदय का समय क्या है वो मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दिया है कि कैसे कब आपका चंद्रोदय होगा, कब आपको उसका चांद का भी पूजन करना है। चांद के पूजन के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है वो मैं आप सबको बता दूंगी। एक थाली पर आप एक लोटे पे जल ले लीजिए, शुद्ध जल। उसके साथ साथ आप फूल ले लीजिए और हल्दी कुमकुम ले लीजिए, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और जो भी आप भोग चढ़ाने वाले वो ले लीजिए। तो जैसे ही तिल आपके चंद्रोदय होगा, चांद का उदय होगा, तो सबसे पहले आप उनको शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं। फिर उसके बाद तिल अर्पित करें और आपको फूल और फल उन्हें प्रसाद भोग चढ़ा देना है इस तरह से। और उनको प्रणाम करके अपने बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना करना है। तो इस तरह से अपने बेटे की दीर्घायु के लिए, कई लोग अपने भाई की दीर्घायु के लिए भी ये व्रत रखते हैं। अभी मैं आप सबको बता रही हूँ कि आरती कैसे करनी है। तो आरती के लिए आपको एक थाली या प्लेट ले लीजिए, जो भी है, उस पर आपको स्वस्तिक बना लेना है रौली से। तो आपको स्वस्तिक इस तरह से बना लेना। कोई भी आप आरती या पूजा करते हैं तो आपको स्वस्तिक ज़रूर बनाना है, ऐसे ही आपको खाली पूजा नहीं करना। उस पर एक फूल ले लीजिए, अक्षत डाल दीजिए। उसके बाद आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, चाहे तो आप दीपक जला सकते हैं घी का। तो इस तरह से आपको आरती कर लेनी है। तो आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करिए, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी में गणेश जी के पूजन कर रहे हैं, तो आप उनकी आरती कर लीजिए। फिर आप भगवान शंकर जी की भी आरती कर सकते हैं। तो आप सबको पूरी जानकारी मिल गई होगी। पूजन करने के बाद सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको तिल से आपको उसका व्रत को तोड़ना है। उसके बाद आप जो भी चीज़ें खाना चाहते हैं खाएं। और उसके पहले मैंने आपको बताया, आरती के पहले आपको थोड़ा सा हाथ में फूल और तिल ले करके तिलवा चौथ की कथा सुननी है, और उसके बाद आपको आरती और हवन करना है। आप चाहे तो हवन पहले भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, और सारी चीज़ें आपके जो भी मन में संशय रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो देखने के साथ साथ हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी ही जानकारियाँ लाती रहूँगी। तो आपको गणेश चतुर्थी का व्रत 10 जनवरी को रखना है। तो मैंने पूजन का सही समय भी बता दिया। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।